तो भैया बनकर तैयार हैं लड्डू। अब आप पूछोगे कि ये किस चीज़ के लड्डू हैं, सूजी के हैं, बेसन के हैं या क्या। रंग देख के लग रहा है कि ये नारियल के लड्डू हैं और सूजी के लड्डू हैं, तो आप गलत हैं। ये हैं चावल के लड्डू, करवा चौथ स्पेशल चावल के लड्डू। अब ये बनकर तैयार हैं। इनमें हम कहीं कहीं पे कुछ सजावट कर देते हैं। लीजिए, और इतने सॉफ्ट हैं कि बता नहीं सकती हूँ। ऐसे तो चावल के लड्डू बहुत ज़्यादा हार्ड बनते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सॉफ्ट बने हुए हैं। तो चलिए हम यही चावल के लड्डू बनाते हैं और अपना करवा चौथ और स्पेशल बनाते हैं, सबके दिलों में जगह बनाते हैं, और ख़ासकर अपने उन लोगों के दिलों में जगह बनाते हैं जिन्हें ये लगता है कि नहीं, इससे तो कुछ आता ही नहीं है। वैसे मैंने ये सारी इंग्रेडिएंट डाल रखी हैं, लेकिन ये मैं सजाने के लिए लगा दे रही हूँ। तो चलिए बनाते हैं आज चावल के लड्डू। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? नमस्कार। सुधा मिश्रा की रेसिपी एंड ब्लॉग में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। और हम बहनें तो और महिलाएं तो बहुत ही खुश होंगी, क्योंकि अभी ये कल परसों 2-3 दिन में जो करवा चौथ आने वाली है ना, तो उसका एक अलग ही दिमाग में वो रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। मतलब जितनी ज़्यादा फिज़िकल एक्टिविटी होती है उतनी ही ज़्यादा मेंटल होती है, और सबसे बड़ी बात कि इसमें हम अपने आप में ही खुश रहते हैं। किसी दूसरे के पास बैठकर ये मतलब चुगली और ये सब चीज़ों करने की ज़रूरत फुर्सत ही नहीं। हम अपने में ही बिजी रहते हैं कि हमें मेहंदी लगवाना है, ये पहनना है, ये लाना है, ये करना है, ये। और एक और अच्छी बात कि जब करवा चौथ आने वाला होता है तो जो हमारे रिलेशन होते हैं ना, सास बहू वाले, वो खुलकर दिखते हैं कि घर में चाहे कुछ भी हो, रिलेशन बहुत अच्छे होते हैं। और ऐसे समय पर ही आपको सबसे समझ में आता है कि हमारे घर में बड़ों की और हमारे रिस्पेक्टेड की कितनी बड़ी ज़रूरत होती है। जैसे मैं आज बता रही हूँ कि मैं अकेली हूँ, मेरे आसपास मतलब करवा चौथ मनाना है, मनाऊँगी, लेकिन अकेली हूँ। तो इस चीज़ को आप हमेशा अप्रिशिएट कीजिए। आपके आसपास आपके अगर परिवार है, आपके लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं, तो आप बहुत लकी हो। चलिए ज़्यादा बात ना करते हुए आज हम बनाते हैं करवा चौथ स्पेशल चावल के लड्डू। इसकी कहानी मैं आपको बाद में बताऊंगी, बनाते बनाते कि चावल के लड्डू को बहुत बड़ी कहानी नहीं है, पर छोटा सा बताऊंगी। तो चलिए बनाते हैं। तो चलिए अब हम आ गए हैं अपने रसोई में, और मैं आपको ये सारे सामान लेकर दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मैंने 1 कटोरी चावल लिया है। करवा भरना है उस हिसाब से लेना है। अगर आपके घर में नया चावल आया हुआ है तो फिर माशाअल्लाह, क्या कहना, सबसे अच्छी बात होगी नए चावल। और करवा चौथ में नए चावल का ही वैसे सारा उपयोग होता है। आप ज़्यादा से ज़्यादा नए चावल ला सके लाएँ। मुझे अभी नया चावल, अब ये पता नहीं नया है पुराना है क्या है, क्योंकि हमें तो मार्केट से लाना है यहाँ, तो हम उठा लाए हैं जो भी है ये। तो इसी चावल से मैं उपयोग करूँगी। 1 कटोरी चावल लिया हुआ है, 1 कटोरी मावा लिया हुआ है, और ये खोया वाला है, खोया भून कर रखा हुआ है। और ये है काजू बादाम किशमिश, ये काजू कटे हुए हैं। और ये अभी मैं काट ही रही थी, तो फिर मैंने सोचा वीडियो बनाना शुरू कर देती हूँ ताकि आपको भी शेयर हो जाएगा। बादाम थोड़े से बचे, थोड़ा थोड़ा ही डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा हमारे को इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये है किसा हुआ नारियल, अगर आप फ्रेश नारियल लेना चाहते हैं तो फ्रेश नारियल ले लीजिए। ये है शक्कर। शक्कर की क्वांटिटी उतनी रहेगी क्योंकि जितना जितना हमने लिया है उस हिसाब से हमें 1 कटोरी 1.5 कटोरी शक्कर लग जाएगी। और इन सारी चीज़ों के साथ में हमें लगेगा घी। तो चलिए हम चलते हैं अपनी गैस की तरफ। इसके पहले कि हम गैस की तरफ जाएं, चलिए सबसे पहले हम करते हैं क्या, चावल चून बीन लीजिए, देख लीजिए उसमें कुछ कीड़े वगैरह तो नहीं है। और इसे अब हम लेते हैं धो। चलिए धोते हैं इसको। चावल को हमें खूब रगड़ रगड़ कर ऐसे से रगड़ लेना है, रगड़ रगड़ कर धो लेना है। इस चावल का वाइट कलर है ही नहीं, येलो कलर है। और बस एक बर्तन में हमें निकाल लेना है पानी को। पानी से मैं एक बर्तन में निकाल लेती हूँ, ये मेरे प्लांट्स के काम में आ जाए।
मैं कभी भी चावल का पानी, दाल का पानी फेंकती नहीं है। इनसे क्या है, उनकी फ्लावरिंग बहुत अच्छी होती है। ये भी मैं आपको एक चीज़ बता दूँ। और चावल को 2 पानी से हमेशा धोइए। मेरी दादी हमेशा कहती है चावल को कभी भी एक पानी से नहीं। वो तो बहुत अजीब अजीब लॉजिक बता दिया करती थी कि अगर फिर अगले जन्म में ऐसा बनोगी वैसा बनोगी, लेकिन मुझे वो नहीं बताना है। लेकिन कुछ तो लॉजिक होगा, इसके बारे में मैंने ज़्यादा सर्च किया नहीं है। पर 2 पानी से धोने से ये है कि 2 बार में उसके सारी गंदगी निकल जाती है। ये देखिए चावल हमारा धुल गया है। तो अब हम चलते हैं अपनी कढ़ाई की तरफ। गैस जलाते हैं और कढ़ाई में डालते हैं घी। बहुत ज़्यादा घी की ज़रूरत नहीं है अभी हमें, क्योंकि चावल को भूनना है। तो हम ये देखिए 1 चम्मच, पूरा फुल चम्मच नहीं था, बस उतना घी हमें डाल लेना है। घी हमारा हो गया है, उसमें से देखिए धुआं आने लगा। अब इसमें मैं थोड़ी सी डाल दे रही हूँ इलायची, पिसी हुई इलायची। और अब डाल देते हैं जो धोकर हमने चावल रखा था, इसे हमें पूरा डाल देना है। पूरा डालकर और इसे हमें भून लेना है ब्राउन होने के। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना है, नहीं तो उसका टेस्ट ख़राब होगा, पर इसे अच्छे से भून लेना है। ये तरीका इंस्टेंट का है। अगर आप फुर्सत हो या आपको पहले से हमें पता होता है, अगर आपको कोई गड़बड़ नहीं है तो आराम से 2-3 दिन पहले चावल को धोकर सुखा लीजिए। अंदर ही सुखाइए, बाहर सुखाने की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह हम अनरसे का सुखाते हैं, अनरसे का चावल धोकर जैसे अंदर सुखा लेते हैं, वैसे ही इसको भी सुखा कर रख लीजिए और फिर टाइम पाने पर भून लीजिए और बना लीजिए। मैं अक्सर रखती हूँ, लेकिन क्या है अभी ये नए चावल की ज़रूरत थी, बोल कर नया चावल लाए हैं। अब देखिए नया है पुराना है वो तो मैं नहीं समझ पा रही हूँ, समझ में ही नहीं आ रहा है। और जब आप पकाते हो ना तब पता चलता है कि नया चावल है या पुराना। अभी मैंने इसे पकाया नहीं तो कोई बात नहीं, ये रामायण तो बताने की ज़रूरत थी नहीं। फिर भी अब मैं इसे भून ले रही हूँ। और हाँ, ये बताना था कि चावल के लड्डू क्यों बनाए जाते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि जब करवा चौथ आती होती इस सीजन में, सबसे पहली फसल जो हमारी सबसे तादाद में आती है और जो सबसे ज़्यादा खाई जाने वाली चीज़ है वो चावल। आप इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में देखिए, वर्ल्ड का तो आप बाद में सोचिए, हम इंडिया की पहले बात करते हैं। साउथ हमारा पूरा चावल के डिशों से भरा हुआ है। नॉर्थ में चावल सबसे ज़्यादा उगाया जाता है और घरों में खाया जाता है। उड़ीसा साइड चले जाइए, इधर भी चावल की, मतलब चावल पूरे इंडिया में है ही है। अलग अलग तरीक़ों से खाया जाता है पर खाया जाता है। तो बस सबसे पहला कारण है कि पहली फसल निकलती है, नया चावल आया रहता है और नए चावल का फ्लेवर बिल्कुल अलग होता है। तो वो हम भगवान को समर्पित करें। तो हम गणेश जी को, कोई भी चीज़ें प्रथम पूज्य हैं, गणेश जी को समर्पित करते हैं। तो करवा चौथ पर हम उसका कुछ न कुछ तरीके से कर दें तो उसका हम लड्डू बना लेते हैं चावल का। दूसरा रीज़न ये है, चावल सफ़ेद, शक्कर सफ़ेद, नारियल सफ़ेद, चंद्रमा सफ़ेद और शिव परिवार के सारे प्रिय सदस्यों की पसंद सफ़ेद। तो जहाँ शिव जी होंगे वहाँ चंद्रमा होगा, जहाँ चंद्रमा होंगे वहाँ चंद्रमा जी को खुश करने के लिए सफ़ेद चीज़ें होंगी, जैसे उनको चढ़ाने वाले सफ़ेद फूल, सफ़ेद चीज़ें, सफ़ेद दूध। अब ये सब चीज़ें जब मिलाकर होती हैं तो ये हमारा जो है ना चंद्रमा स्ट्रांग होता है। और चंद्रमा चतुर्थी के दिन चंद्रमा की और गणेश जी की पूजा करती, क्योंकि गणेश जी शिव परिवार से हैं। और शॉर्ट में ये बस कहना चाहूँगी कि चंद्रमा को मजबूत करने के लिए, और हम जब भी किसी भगवान की पूजा करते हैं तो उनकी पसंद की चीज़ें हम करते हैं, तो इसलिए चावल के लड्डू बनाए जाते हैं। और देखिए बातें करते करते चावल भी हमारा हो गया है। तो अब हम इसे ठंडा करते हैं। थोड़ा सा ठंडा करने के लिए इसे हम कढ़ाई से बाहर निकाल लेंगे, एक प्लेट में थोड़ी देर के लिए फैला देंगे तो ये ठंडा हो जाएगा। ठंडा सिर्फ इसलिए करना है कि हम जब मिक्सर जार में डालेंगे ना तो जार बहुत गर्म हो जाता है। और कोई हादसा से अगर बचना है तो आपको किसी भी चीज़ में हड़बड़ नहीं करनी चाहिए। कम से कम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हों, रसोई में हो, गैस हो, कुछ ऐसी चीज़ें जिसमें बहुत ना, उसके साथ हमें बहुत खेलना नहीं चाहिए। जो उसकी तरीके हैं उसी तरीके से करना चाहिए। तो बस अब हम इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे
ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, तब तक हम दूसरे काम कर लेंगे ना। हम वापस से हमें अपने कढ़ाई की तरफ आना है और इसमें मलाई वाला दूध डाल देना। 1 कप दूध मैंने डाला है, ज़्यादा नहीं। मलाई है तो ठीक है, नहीं तो है मलाई इसलिए डाल दीजिए, नहीं तो हम मावा डाल रहे हैं। अगर मावा नहीं है तो मलाई रखिए, मलाई है तो मावा थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। पर हाँ, ये डालिए तो उससे चावल के लड्डू में उसी से टेस्ट आएगा। थोड़ा सा खोवा, अगर ज़्यादा दूध घर में है तब तो फिर माशाअल्लाह क्या कहना, फिर तो आप पहले उसे दूध खूब गाढ़ा करिए, उससे ही घर में बढ़िया फर्स्ट क्लास अपने घर का ही खोवा बनाइए और उससे लड्डू बनाइए और प्यार से खाइए। तो अब इसे हम गरम होने देते हैं। ये बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, देखिए तुरंत के तुरंत गरम हो गया। तो अब इसमें हमें क्या कर देना, इसमें हमें डाल देना है शक्कर। शक्कर देखिए मैंने इतना लिया है, पूरा 1 बड़ी कटोरी लिया हुआ है और इसे हमें डाल देना है इसमें। शक्कर भी सफ़ेद, मैं सफ़ेद चीज़ों को जोड़ रही हूँ कि देखिए इस लड्डू में सारी चीज़ें सफ़ेद पड़ रही हैं। चंद्रमा मामा तो खुश हो जाने वाले हैं, इसीलिए तो करवा चौथ को अब क्या कहूँ। हाँ, इसे हमें घुला लेना है। इसी में अगर हो सके तो हमें नारियल थोड़ा सा डाल देना है और इसे चलाना है। नारियल का किस डालने का रीज़न मेरा ये है कि जब हम चावल पीस लेंगे, आटा बना लेंगे, तो उसकी गुंठी नहीं होनी चाहिए। सबसे ज़्यादा समस्या होती है आटे वाली चीज़ों में ना, उसको जब हम डालते हैं ऐसे शक्कर वगैरह में तो उनकी गिल्ठियाँ पड़ जाती हैं, इससे उनकी गिल्ठी नहीं पड़ेगी। जब तक हमारा ये हो रहा, शक्कर हो रही है, तब तक हम देखिए हमारा चावल ठंडा हो गया और अब हम इसे पीस लेते हैं। ये लीजिए चावल हमारा पीस कर देखिए तैयार है। ये इस तरह से पीस कर तैयार हो जाएगा। तो अब हमारा चावल रेडी है। अब हम चलते हैं वापस कढ़ाई की तरफ। ये देखिए हमारी शक्कर बिल्कुल घुल गई है। शक्कर घुलने के बाद देखिए हमारा ये बढ़ गया, क्वांटिटी बढ़ गई। अब हमें इसमें क्या करना है, धीरे धीरे चावल को डाल देना है। आराम से धीरे धीरे डालिए, तो ये बिल्कुल भी होगा नहीं। और चलाते जाइए, मतलब उससे क्या होगा, चलाते जाने से बिल्कुल भी गिल्टी जो बनेगी, वैसे हमने नारियल डाल दिया है तो गिल्टी बनेगी नहीं, पर फिर भी अगर लग रहा है ना कि एक दो गिल्टी होने की संभावना है तो आप उसको चलाते रहिए, बिल्कुल गिल्टी नहीं बनेगी। और आप पूरा डाल लेंगे ऐसे धीरे धीरे। क्या है, मिक्सी में लग जाता है ना तो फिर वो, खैर खाना बनाना भी एक आर्ट ही है। पता नहीं घर की महिलाओं का लोग ऐसे क्यों मजाक उड़ाते हैं कि कुछ काम नहीं रहता। गैस को धीमी कर लीजिए और ये देखिए आपको गिल्टी दिख रही है क्या, ये सारी गिल्टियाँ निकल जाएंगी। बस चलाते जाना है हमको, बस यूँ चलाते जाइए, इसकी गिल्टियाँ निकल जाएंगी। और इसी सिचुएशन में हमें मावा डाल देना है। ये जो मावा मैंने बना के रखा था, भून भान के रखा था, उसमें सब मिलाकर रखा था, जितना भी चीज़ें मैंने दिखाई वो भी इसी में डाल दीजिए उसी समय पर। और बस इसे थोड़ा सा हमको चलाते रहना तब तक जब तक ये पूरा डो के फॉर्म में नहीं हो जाता है। ये एकदम कड़ा जब हो जाएगा तो बस हमें फिर गैस बंद कर देनी है। ये देखिए ये डो के फॉर्म में होता जा रहा है, तो बस इसी तरह से हमको इसको कर लेना है। फिर थोड़ी देर के लिए इसे क्या हो रहा है कि ये जो चावल हमने पीसा है ना वो कटर नहीं आएगा ना, टुकड़ों में नहीं आएगा, दांत में लगेगा नहीं, वो पक जाएगा और बिल्कुल नरम हो जाएगा सब चीज़ें, और लड्डू बिल्कुल सॉफ्ट और नरम बनेंगे। तो ये देखिए ये बिल्कुल डो के फॉर्म में आ गया है। अब इसी सिचुएशन में हमें क्या करना है कि गैस को बंद करके इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं। ये देखिए ये बिल्कुल कढ़ाई देखिए छोड़ रहा है ना, देखिए बिल्कुल कढ़ाई साफ हो जा रही है। ये देखिए, तो बस इसे थोड़ा सा ठंडा होने देते हैं और गैस को हम कर देते हैं बंद। चलिए तब तक ठंडा हो रहा है, अभी थोड़ा हल्का सा गर्म भी होगा, तब तक हम हाथ में घी लगा लेते हैं।
थोड़ा सा बिल्कुल हाथ में घी लगा लीजिए। वैसे वो खुद नहीं चिपकेगा, उसमें ऑलरेडी इतना घी होता जा रहा है, पर फिर भी अपने हाथ में थोड़ा सा हम घी लगा लेते हैं ऐसे। और अब ये देखिए, ये गरम तो है, देखिए कितने नरम हैं। और बस लड्डुओं को हमें बांध लेना है। आप अपनी साइज़ के लड्डू बनाइए, जिस साइज़ के आपको पसंद है उस साइज़ के लड्डू बनाइए। और ये लीजिए नारियल का बूरा, और इसको बस इसमें घुमा दीजिए और आपके लड्डू बनकर तैयार हैं। ये देखिए। तो चलिए हम इस तरह से सारे लड्डू बना लेते हैं और फिर से मिलते हैं। ये लीजिए, अब हमारे लड्डू पूरे बनकर तैयार हैं। अब हम इसे हटाते हैं और इसे सामने लाते हैं, और ये देखिए चावल के लड्डू बनकर तैयार हैं। है ना शानदार? दिख रहे हैं? खाने में भी उतने ही टेस्टी लगेंगे। और जिन लोगों से कुछ नहीं बनता है, आज के बच्चे हैं जिनसे इतने बिजी हैं पढ़ाई लिखाई में, इतने बिजी कि नहीं बना पाते हैं भाई, नहीं कर पाते हैं, तो आप बनाइए और सबको बता दीजिए कि आप कर सकते हो, आप किसी से कम नहीं हो। तो बनाइए करवा चौथ स्पेशल चावल के लड्डू और इन्जॉय करिए। हैप्पी करवा चौथ। और हाँ, वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ज़रूर करिए, और कमेंट भी करिए कि आपने बनाया तो आपको कैसा लगा।